हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम है ना फोर्थ क्लास का मैथमेटिक्स का पीरियड ले रहे हैं। कल हमने 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब उससे आगे हमारी 7.2 है। अब उसमें देखो 7.2 में क्या करना है हमें, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए भाग, क्वेश्चन नंबर 1 का ए भाग बताना है हमें। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 70। अब ये कहता है देखो 5 एंड 4 आर खालिस्तान ऑफ 70, खालिस्तान ऑफ 70। देखो भाई बच्चों 5 मल्टीप्लाई 4, 5 को 4 से हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 75। आगे क्या कहता है 5 एंड 4। अब 25 किससे आया, इसको मल्टीप्लाई करने से आया है ना, मल्टीप्लाई करने से 75 आ गया। तो अब कहता है 5 एंड 4 आर इसके फैक्टर्स बताने ऑफ 70। तो क्या बताएंगे हम, 5 एंड 4 आर फैक्टर्स, FACTO फैक्टर्स ऑफ 70 का ही फैक्टर है ना ये 5 और 4, तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स भर देना है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, बी में 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा 7 9 जा 63। अब ये कहता है 63। आप क्या लिखेंगे 7 एंड 9 आर ऑफ क्या लिखेंगे 63। तो क्या कहता है 7 एंड 9 आर फैक्टर्स, क्या हो गया आर फैक्टर्स ऑफ 63। अब 63 के फैक्टर्स क्या है 7 और 9, 7 और 9। अब इसी प्रकार देखो इसमें तो हमने यहाँ इकट्ठे फैक्टर्स डाल दिया था। अब सी में देखो क्या है 6 एंड 8, 6 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 45। अब देखो इसने यहाँ बॉक्स डाल दिया एंड यहाँ बॉक्स डाल दिया, ठीक है। आर फैक्टर्स ऑफ, यहाँ भी बॉक्स डाल दिया। तो देखो इसमें क्या करना है, जो सेम हम ऊपर करके आए ना उसमें देखो 6 और 8 कितना हो गया मल्टीप्लाई करने से 48। अब ये कहता है बॉक्स डाला है। अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, दोनों बॉक्स में एंड डाल रखा है, देखो यहाँ पे। अब इसके फैक्टर क्या है 6 है, 6 एंड 8, 6 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 48, ऐसे डालेंगे 6 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48। तो हमने ये कवर कर लिया इसको। आगे वाला डी वाला खुद करो। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। ए का देखो क्वेश्चन नंबर 2 का। बच्चों इसमें क्या बोल रखा है, देखो राइट 2 फैक्टर्स ऑफ ईच। ये जो दे रखे है ना ABCDEF तक, इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं ना उसके हमने ओनली केवल 2 फैक्टर्स पूछ रखे हैं। क्या पूछ रखे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। देखो राइट 2 फैक्टर्स ऑफ ईच, ठीक है। अब देखो 6 है, क्योंकि ये ए वाला क्या है 6, इसके हमने 2 फैक्टर्स बताने हैं। अब देखो 6 के फैक्टर 2 ही बताने हैं। अब 2 किस किस से डिवाइड, तो 2 से और एक 3 से बता दिया, बस 2 और 3। अब जैसे मैं 10 का अपने आप बनाती हूँ, 10 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 और 5, बस 2 ही बताने हैं। वैसे तो इसके देखो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो हमने ओनली 2 बतानी है। इसी प्रकार ये सभी कर लेने हैं। अब जैसे 12 है, 12 का क्या होगा, इसके भी 2 बताने हैं। फैक्टर्स क्या हो गए 2 और 3, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, ठीक है। तो 2 पूछ रखे हैं ना, 1 और 2, 1 और 2 सभी में 2 2 बता दिए हमने। क्या बता दिए, सभी में 2 2 फैक्टर्स पूछ रखे हैं। अब ये नंबर्स कोई भी हो, ठीक है। अब 3 वाला देखो, 3 में क्या पूछ रखा है
3 पे चलते हैं हम। अब 3 में देखो, स्टेटमेंट को समझो। इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। ये पूछ रखा है इज द फर्स्ट नंबर, क्या पहली जो संख्या है ना दूसरे की, जो दूसरा नंबर है उसको डिविजिबल है, उससे मतलब डिवाइड हो रही है। तो देखो अब उसका हमने यस या नो डालना है। इज मीन्स क्या, क्वेश्चन पूछा है इज द फर्स्ट नंबर। अब देखो इज क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। अब ये कहता है देखो ए में 42 और 6, एक और डाल देती हूं मैं 53 और क्या है 7 है ना, तो ये बी वाला है। तो देखो बच्चों क्या पूछ रखा है कि ये कहता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बात है इसमें। ये कहता है फर्स्ट नंबर 2 नंबर से नहीं, यहाँ पे एक ये और एक ये, फर्स्ट नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्स्ट नंबर हो रहा है ना। अब 6 से ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसका आंसर क्या डाल देंगे, यस। आंसर क्या डाल देंगे, यस। अब देखो इसमें आंसर क्या डालेंगे हम। अब ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। अब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसमें क्या डाल देंगे, नो। क्या डाल देंगे बच्चों, नो। अब इसी प्रकार मैं एक और उदाहरण बताती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इसमें ये मैंने खुद डाले हैं इसमें नंबर्स देखो। अब ये कहता है ये हमारा फर्स्ट नंबर है 49, ये क्या है हमारा सेकंड नंबर। तो ये कहता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब देखो 49 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, नहीं होता ना बच्चों 3 से। तो क्या डाल देंगे हम इसमें, आंसर में नो डाल देंगे। अब इसमें देखो ये कहता है, ये अलग सवाल है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप देखो डिवाइड करके देखो, तो ये तो डिवाइड हो गया ना। तो इसमें क्या डाल देंगे हम, यस। आंसर में क्या डाल देंगे, बस, ठीक है। अब आपको ये कर लेना है और आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 5 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखियो क्या स्टेटमेंट है, सर्कल द नंबर्स विच आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 18। अब ये कहता है, क्वेश्चन पूछा है सर्कल द नंबर्स, हमने तो सर्कल लगाना है संख्या पे, सर्कल द नंबर्स विच आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 18। ये कहता है 18 किस किस से डिवाइड नहीं होता, उस नंबर पे आपने सर्कल लगाना है कि 18 वाला। देखो सर्कल द नंबर विच आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 18, ये कहता है कि 18 किसका फैक्टर नहीं है। 18 इसकी हिंदी ये है विच आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 18। अब देखो 1 है बच्चों, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 और 9, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है। अब देखो ये भाई दे रखे हैं, अब हमने उसमें क्या करना है, 18 है ना, किसका फैक्टर नहीं है 18 ये बताना है। अब देखो किसका फैक्टर नहीं है। अब देखो 1 से 18 डिवाइड हो रहा है ना, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी हो रहा है, इससे नहीं हो रहा हमारा 4 से। तो देखो ये कह रहा है कि 18 का फैक्टर इसमें से कौन सा नहीं है, उस पे सर्कल लगाना है हमने। अब देखो इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रही है, तो इसके फैक्टर है 18 के, 4 नहीं है, 5 नहीं है, और भाई 7 नहीं है, और 8 नहीं है, और 12 नहीं है, और 15 नहीं है। देखो तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें हमने यही आंसर है, इसमें सर्कल लगाना तो ये लगा दिया मैंने। देखो 4 से 18 डिवाइड नहीं हो रहा,
5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 से और 15 से नहीं हो रहा ना। तो जो नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहा ना तो उसका फैक्टर नहीं है वो, इनसे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, इनसे डिवाइड हो रहा है। तो इस पे मैंने सर्कल नहीं डालना, सर्कल उसी नंबर पे लगाना था जिसका वो फैक्टर्स नहीं है, ये से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये मैंने सर्कल उस पे डालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखो अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड, फाइंड का मतलब पता है ना आपको क्या करना है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स। अब इसमें सभी के इसके फैक्टर लिखने हैं, ऑल दिन क्या होता है, सभी फैक्टर्स लिखने हैं। अब ए का देखो क्या है 9, अब क्या है बी में क्या है बच्चों 12, और इसमें क्या है 15 सी वाले में। ठीक है, और फिर क्या है डी वाला कितना, ये एफ वाला देखो, एफ वाला क्या है 30। इसमें अब क्या स्टेटमेंट है, क्या पूछ रखा है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स। अब इसके हमने ये बताना है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस से ये डिवाइड हो रहा है। अब देखो इसमें आंसर डालेंगे हम इसका। अब ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से और 9 से। ठीक है, अब बी में देखो 1 से तो सभी संख्या डिवाइड है, 1 2 3 4 और फिर यहां डाल देती हूँ 6 और 12। देखो 12 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 6 और 12। अब देखो ये इसमें 15 किस किस से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर डालती हूँ मैं 1 से 3 से 5 से और 15 से। इसके फैक्टर्स क्या हो गए 1 3 5 और 15। अब देखो 30 देखो इसका आंसर मैं यहाँ डालती हूँ, 30 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 से 3 से 5 से 6 से और 10 से और 15 से और 30 से। देखो इसके तो कितने से, अब 30 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो 1 2 3 5 6 10 15 13। ठीक है, इसके हमने ये पूछा था ना फाइंड ऑल द फैक्टर्स, फाइंड ऑल द फैक्टर्स। इसके जो भी नंबर्स है ना उसके सभी फैक्टर्स लिखने हैं। ऑल का मतलब क्या होगा, सभी, आपको पता है ना, तो ये लिखने हैं इसमें। यहां तक होगा हमारा, ये नंबर्स कोई भी हो आपको पता होना चाहिए। इसमें हमने क्या करना है, हो गया 7.2। अब जो आगे के बचे हैं 6 7 8 9 उसको कल करवाते हैं। आज के लिए आपका इतना ही काफी है। चलो देख ही लो, छोटी तो बिल्कुल इजी से ही है। HW डालती हूँ मैं आपका, बस क्या है डू 7.2। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपका HW कम यहां तक है 1 2 5 1 2 5।